गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह। हम आपकी वर्कशीट नंबर 47 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, कक्षा 10वीं है, 14 दिसंबर की वर्कशीट है। तो बच्चों, हमने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ा था, ठीक है, जिसमें से आपके टर्म 1 में क्वेश्चन भी आए थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ठीक है। उनकी कविता उत्साह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषदल में, ठीक है, 1899 में। वो गढ़ाकोला जिले उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की जो औपचारिक शिक्षा थी वो 9वीं तक महिषा दल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय यानी कि स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की धाराओं ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का जो पारिवारिक जीवन था वो जैसे सबका होता है, दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर एक सेकंड असामयिक निधन यानी कि जो उनके अपने थे और जो जिनका बिना ही समय के निधन हो गया था, उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनका जन्म हुआ 1899 में, ठीक है। 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी आख्यात अविस्मरण है। निराली रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो ये आप लिख लेंगे, जब उनके बारे में लिखेंगे तो यहाँ से आप लाइनें उठा सकते हैं। तो अब ये जो कविता उनकी उत्साह है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विरु छवि उर्मे कभी नव जीवन वाले, विरज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे कवि जो है वास्तव में जो समाज का शोषण है उसके खिलाफ बादलों के रूप में आह्वान करता हुआ कह रहा है कि चारों तरफ घेर घेर कर बरसो, सुंदर सुंदर काले काले आप बाल मन की कल्पना के समान हो, ठीक है। बाल मतलब बाल मन मतलब जो बच्चे का मन होता है, ठीक है। आपके हृदय में बिजली की छवि छुपी हुई है और आप सबको नव जीवन देने वाले हो। आपके भीतर वज्र की शक्ति छिपी हुई है, इससे प्रहार करो, बादलों गरजो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट में गतिविधि है। आपकी गतिविधि में एक तो आपको उनका फ़ोटो बनाना है, ठीक है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का छाया चित्रण का एक फ़ोटो बनाना है। उनके जीवन के बारे में प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करना है, जो कि यहाँ पे ऊपर इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पे किया हुआ है। जो भी लाइनें आपको अच्छी लगती हैं वो यहाँ से आप उठा के डाल सकते हो गतिविधि में। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म कहाँ और कब हुआ? बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कवि बादलों के माध्यम से किसका आवाहन कर रहा है? कवि समाज से शोषण के बादलों के रूप में आवाहन कर रहा है, ठीक है। चलिए, बादलों के हृदय में क्या छुपा है? बादलों के हृदय में बिजली की छवि छुपी हुई है, ठीक है, और वज्र की सी शक्ति छिपी हुई है, वो भी आप लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार की पहचान पूछी गई है। जब किसी वाक्य को, काव्य को सुंदर बनाने के लिए वर्ण की आवृत्ति बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। तो यहाँ देखेंगे, जैसे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में आ जाएगा, मुदित महापति मंदिर आए, तो म की आवृत्ति मतलब जो बार बार आ रहा है, तो मैं बार बार आ रहा है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए एक ही जैसे शब्द लार पतार यूज़ किए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।